सासू माँ। गौरी और अमृत ने भागकर शादी कर ली थी। गौरी मात्र 22 साल की और अमृत 28 साल का था। गौरी अमीर घर से थी और अमृत मध्यम वर्गीय था। गौरी के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को गौरी के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी गौरी के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अमृत को भूल जाएगी, ऐसा गौरी के पिताजी को लगता था। अमृत के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। गौरी की पढ़ाई पूरी हो और अमृत को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह गौरी के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमृत को बोला था। एक बार गौरी और अमृत को बाहर घूमते हुए गौरी के भाई ने देख लिया। तुरंत ही उसने गौरी को जबरदस्ती वहाँ से घर लेकर आया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने गौरी का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। गौरी के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दिए सबने। अमृत के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम गौरी के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अमृत को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने गौरी को बहू के रूप में स्वीकार किया। गौरी और अमृत को लेकर वह गौरी के मायके भी गए, पर गौरी के पापा अड़े हुए थे। उनको गौरी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने का उसकी माँ की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरी के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे गौरी का अमृत के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, या उसे समझ आ गया। गौरी बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। या अमृत की माँ को यानी गौरी की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अमृत दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी जमाने में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अमृत के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। गौरी भी पूरी तरह से टूट गई। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। गौरी के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी गौरी के मायके वालों में से कोई भी नहीं आए। अमृत की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमृत के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने गौरी को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। गौरी अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने गौरी को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा गौरी पर से कम नहीं हुआ था। अमृत की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने गौरी को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही है तो उसे कुएं में ढकेल दो। ये सुनने के बाद तुरंत ही अमृत की माँ गौरी को वापस घर ले आई। गौरी के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब गौरी को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छिनी, अब शकुनी, पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी। ऐसा बोलकर अमृत की दादी मतलब गौरी की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अमृत के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब गौरी को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली ही थी कि तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने गौरी को रोका। कहाँ जा रही हो? और ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अब शकुनी हूँ। मेरी वजह से यह सब हुआ। मैं अमृत की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती।
वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। गौरी रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अमृत तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़ कर चली जाओगी मुझे। गौरी, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अमृत की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। अमृत के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है, अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर गौरी को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया और कहा, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। गौरी की सास भी मन भर के रोई आज। पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे गौरी ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। गौरी आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। गौरी के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। जल्द ही उसकी सास ने एक अच्छा जोड़ीदार चुनकर गौरी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी गौरी अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी गौरी रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में गौरी को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ मिली थी। पर सच में गौरी के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में है, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।